हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज सुबह से लेकर अभी तक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। एक लाइक जल्दी से कर दो क्योंकि एक लाइक करना बहुत जरूरी है ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट भी हो और एनर्जी भी बैलेंस बने, कोई एनर्जी क्रिएट ना हो हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में। ठीक है, और आपकी लाइफ में उतर के भी आए। ठीक है, तो एक लाइक जरूर प्रेस करके रख लीजिए, अभी करना है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि अच्छे लेवल से कनेक्ट हो सके। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। चाहे तो पर्सनल रीडिंग आप लोग बाय कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो गाइस, मैं पर्सनली भी कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग में भी कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यस, कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं क्योंकि मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, ना बहुत सारे, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। चाहे तो बुक करा सकते हैं। इंटीमेसी स्पेल तो आप कर सकते हैं बुक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लैक कैंडल जला ली है। अच्छे से फ्लेम पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, आप फेस विजुलाइज कर सकते हैं उनका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक, जब भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं। आप देख रहे हो बहुत दूर दूर वैक्स हैं। अब उनको डिस्टेंस क्रिएट नहीं करके रखनी है आपके साथ, दूरियां बना के नहीं रखनी है। यस, उनको आपके पास आना है। हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, स्पेशली जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उन लोगों के लिए दिख रहा है कि उनको दूरियां बहुत बॉदर कर रही हैं, बहुत चुभ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि तभी दूरियां मिटा सकते हैं जब ये आपके पास आए, फेस टू फेस बात करें, चीजों को रखें, क्लियर करें ना। तो कहीं ना कहीं वो बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप दोनों सच में ऐसा दिख रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये आए हो, आपके पास आए हो, आपकी सिटी में आए हो, पर कहीं ना कहीं हिम्मत बिना जुटाए ये चले गए। मतलब हिम्मत नहीं थी कि फेस कर पाए या कुछ बोल पाए या कैसे मिलें, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर प्लानिंग भी चलते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, कैसे रियूनियन करें, क्या करें क्या ना करें, ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चीजों को बैलेंस करने की इच्छा दिखाई दे रही है क्योंकि अब इनको रिश्ते को ग्रो करना है, अब सही करना है सब कुछ, सारी सिचुएशन को ठीक करना है, अब रिश्ता ठीक करना है इन्हें। वो चाहते हैं ना कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, डिस्टेंस खत्म हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि अभी इनके मन में मुझे आपको लेकर पॉजिटिविटी, रोमांटिक फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं अब उनको एहसास है कि ये सब करके, दूरियां बना के, दूर जाके कुछ नहीं होने वाला है, इनका ही नुकसान है ना। तो कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग दिख रही है। बट हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है फीलिंग्स होने के बाद, या तो ब्लॉक किया है या फिर मतलब सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप दोनों के बीच में जो रास्ते होने चाहिए थे ना कि ठीक करने के, सब कुछ बंद करके रख दिया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें करी हैं। डेफिनेटली आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते ना, या देखना भी नहीं चाहते हो, कुछ ऐसा कर दिया है ना। कोई भी वो तो आप इनसे प्यार करते हो, आज भी में भी आप सोचते हो कि सब ठीक हो जाए, चलो एक मौका और दे दूंगी या दे दूंगा ना, एक मौका और दे दिया जाएगा पर सब कुछ ठीक हो जाए ना। बट इन्होंने लेकिन किए काम
काम सही नहीं किए हैं आपको हर्ट करके, हर तरीके से रास्ते बंद करते हुए भी दिख रहे हैं, हर जगह से कर दिया है, कोई कम्युनिकेशन करने के लिए छोड़ा नहीं। पता है कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर करते हुए भी दिखाई दे रहा है, ये आपसे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी आप देखो, कुछ लोगों के लिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस बताया, पर ऐसा भी दिख रहा है सेम ऑफिस में, सेम वर्क प्लेस में, या साथ में रहते भी हो, मे बी हस्बैंड वाइफ हो या लिविंग में रहते हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जिस वजह से ये फिर भी आपको देखकर इग्नोर करना, मतलब देखकर भी अनदेखा करना मुझे बहुत दिख रहा है। यहां पर मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हैं कि ये दूर रहना ना, कि दूर रहना चाह रहे हैं, और जबकि फीलिंग्स इतने हैं, इमोशंस इतना है, फिर क्यों दूर रहना चाह रहे हैं भाई? क्यों फिर ठीक नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बात करके चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं? एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है देखो, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। तो अपनी पर्सनल रीडिंग चाहे तो आप बुक करा सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया है, या कहीं भी करा सकते हैं, किसी और टैरो रीडर से करा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट हाँ करा के देखो ताकि बहुत चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स तो हैं पर वो हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि फीलिंग्स को हाइड करके रखूं ना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ये दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको वजह पता नहीं चल रही है कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। बट कुछ चीजें तो कर रहे हैं, ठीक है, जाने अनजाने में कैसे भी पर कर रहे हैं ना। हर्ट तो हो ही रहे हो आप, इनकी बिहेवियर से, इनकी हरकतों से कहीं ना कहीं हर्ट तो आप हो ही रहे हो, दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आज सुबह से ही ये कहीं ना कहीं परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बार बार आपको देखकर, सोचकर, या आपको किसी और के साथ देखकर, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है यहां पर जैसे जैसे ये बहुत परेशान से हैं, बहुत बहुत डिस्टर्ब से हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि हर जगह से ये स्टक सा फील कर रहे हैं। इनकी फैमिली इनको अंडरस्टैंड नहीं करती, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर हो सकता है कि लोगों के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि मुझे इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है फैमिली को लेकर, या फिर कुछ चीजों को लेकर ये बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। ये ना इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है, हो सकता है कि फैमिली के साथ चीजें बैलेंस नहीं है, या फैमिली नहीं चाह रही है कि आप दोनों का रिश्ता बने, ग्रो करे, आगे कुछ अच्छा हो सके ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली से क्लियरली बात करें, उनको माफ करें, या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था, दूरियां आई थी, दिक्कतें आई थी। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है कि फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको भी डिस्टर्ब करती हैं, इनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, आप दोनों को ही कुछ चीजें ना डिस्टर्ब कर रही हैं। आप भी खुश नहीं हो इनके इस बिहेवियर से, इन चीजों से, और ना वो खुश है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं वो हील होना चाहते हैं, वो कहीं से भी हील नहीं है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, इसलिए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी होता है ना, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है, तो सारा गुस्सा सामने वाले पर निकालता है, सामने वाले पर दिखाता है ना। तो ये एनर्जी भी मेरे को देखने को मिल रही है, जहां पर ये सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, सामने वाले पर निकाल रहे हैं, या फिर हो रहा है इनके ना फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मे बी यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि ये लड़ते झगड़ते फिर रहे हैं, मतलब यहां पर दिख रहा है। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे ये बात करते हैं, आपसे ये कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं आपसे ना लड़ जाए, ठीक है, ये भी इनको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी वो सिचुएशन को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, बट डजंट मीन कि वो अवॉइड करके रखना चाहते हैं, या उनके दिल में इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। बहुत है, इंटेंसिटी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपको लेकर इंटेंसली ये फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में ना चीजें बहुत प्योर हैं। आप देखोगे यहाँ पर एक रोज सा बना हुआ है, एक फ्लावर सा दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो
आप इनके लिए क्या हो ना, आप इनके लिए सबसे पॉजिटिव हो, आप इनके लिए सबसे बेहतर हो, आप इनके लिए मतलब वो इंसान हो जो इनको फ्रेशन अप करता है, या इन आपके होने से इनको स्ट्रेंथ मिलती है, या पॉजिटिविटी मिलती है, या फिर आप की एनर्जी देखी जाए तो आपसे कहीं ना कहीं ये बहुत कनेक्शन महसूस करते हैं, बहुत इंटेंसिटी इनको फील होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आगे रहना चाहते हैं आपके साथ ऐसे ही कनेक्टेड, इस कनेक्शन में ऐसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भले ही आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है कि कुछ होगी नहीं होगी, क्योंकि देखो ये ट्राई तो कर रहे हैं ठीक है, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, मतलब क्योंकि फेस करने में भी इतना इजी नहीं है फेस करना ना, तो कहीं ना कहीं अभी ट्राई कर रहे हैं कि फेस किया जाए, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो मन तो बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल जरूर ट्राई करेंगे ना, आज नहीं तो कल जरूर इनिशिएट करेंगे। तो थोड़े कार्ड्स भी ले लेते हैं इनकी फीलिंग्स को, और फीलिंग्स को जानने के लिए, और फीलिंग्स देखने के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और फीलिंग्स, कार्ड के थ्रू बताइए। गाइस जो इनिशियल्स मैं बताऊं ना तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो यहाँ पर मैंने देखा, तो बता देती हूँ। ई इनिशियल, डी इनिशियल, बी इनिशियल, पी, एस, टी, एम, डब्ल्यू, एन, ए, वी। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर है माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। यस, मैंने कहा ना, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, उनकी लाइफ ना आपके बिना वर्थलेस है, ये नहीं रह पाएंगे। आई कांट लिव विदाउट यू, मैंने कहा ना नहीं रह पाएंगे। उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जी तो रहे हैं, लाइफ चल तो रही है, पर उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं जैसा ये चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी कंप्लेनिंग नेचर से, या आपके बार बार इनको मतलब आप मजबूर करते थे कि प्यार करो, समझो मुझे अंडरस्टैंड करो, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि आप समझते नहीं हो ना, इनको उस तरीके से आप प्यार नहीं करते, समझते नहीं, आप इनके लिए उतना करते नहीं हो। तो एक गलतफहमी जरूर थी इन्हें कि आप इन्हें समझते नहीं हो, आप इनके लिए तक करते नहीं हो, आप इनको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो। तो यहाँ पर है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, तो जल्दी आप इन्हें माफ कर दोगे, ऐसी उम्मीद भी लगा के बैठेंगे कि आप इन्हें माफ कर दोगे। शायद आप दोनों के बीच में जो भी चीजें, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी, और सब कुछ फिर से कनेक्शन वैसे ही ग्रो करेगा जैसे करते आ रहा है, जैसे चीजें पहले थी शायद वैसी ही चलेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करना, सब चीजों को बेहतर करना ना। क्योंकि यहाँ पर इनको भी ऐसा भी लगता था कि आपकी शायद एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, बट ये आपसे मतलब कहीं ना कहीं चीजों को लेकर बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, आपको लेकर एग्जॉस्ट हो गए थे, बट अब ये समझ चुके हैं कि जो भी था सब इनकी गलत फहमी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रूफ किया है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप इनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब इनको ऐसा फील होता है वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। गलतियां थी, गलत फहमियां थी, उनको खत्म करना है, उनको मिटाना है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ठीक है, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।